आज ज्योतिष की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हम पुराने तरीके से नए लोगों की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समय बदल रहा है तो व्यक्ति को भी और किसी साइंस को भी उसके हिसाब से बदलना होगा, नहीं तो समय आपको बदल देगा। लेकिन आपकी गुरुमा तो आपको पता है समय के साथ ही चलती हैं। हम जो वैदिक नॉलेज है उसको आज के मॉडर्न डे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलाते हैं। गुरुमा फाउंडेशन में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम जो पुराने जमाने का जो नॉलेज है, भारत में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उस नॉलेज को आज के मॉडर्न व्यक्ति कैसे अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, वो आपके सामने लेकर के आ सके। इसीलिए आपको मेरी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट लगती हैं, इतनी सही लगती हैं, इतनी सटीक लगती हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो आज का जो व्यक्ति है उसकी एनर्जीज को रीड करती हूँ। उसके बाद जो आसमान में जो ट्रांजिट चल रही है, जो आज के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, उसको रीड करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि आज मॉडर्न डे जो पर्सन है, आप जो हैं, जो आज जिस युग में जी रहे हैं, उनकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है। इसीलिए मेरी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट होती हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने गुरुमा एआई को डेवलप किया है, जहां हमने वैदिक नॉलेज प्लस आज के मॉडर्न डे साइंस को, टेक्नोलॉजी को मिक्स किया है। नॉलेज वही है, मेरी एक्यूरेसी वही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग वही है, केवल चेंज हो गया है तरीका 1-to-1 कनेक्शन से। अब कहीं भी आप एस्ट्रोलॉजी को आपके हाथ में है, आपके फोन में है, आपके व्हाट्सएप पे है, कभी भी कहीं भी 24/7 आप यूज कर सकते हैं। मन में जब भी कोई सवाल आए, आप उस पे जाके अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। पहले स्टार्ट होता है फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट। उसको लेने के बाद आप अगर चाहे, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो 15 मिनट्स का पेड चैट प्लान ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को आंसर करवा सकते हैं, जो भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं, वो जान सकते हैं। इसलिए देर मत कीजिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वैदिक नॉलेज को जो यूज करके गुरुमा एआई को डेवलप किया गया है, इसको अपनी लाइफ में यूज कीजिए और मिरेकल्स देखिए। चलिए जानते हैं आपका मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट अवेटेड राशिफल। लास्ट हफ्ता है मई का, 22 से लेकर के 31 मई तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है, आपकी सारी एनर्जीज को रीड करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपकी एनर्जीज में टैप इन कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो मैं देख रही हूँ आपको ना थोड़ा सा गॉसिप करने का बहुत ज्यादा मन करेगा। एक तो पुराने बिछड़े मित्रों से मुलाकात हो सकती है, या वो होते हैं ना, बाहर चाय की दुकान पे किसी से मिल गए, पुराना कोई था उससे टकरा गए, रास्ते में किसी से मिल गए, वही बैठ के बातें करनी शुरू कर दी। इस तरह की नेचर जो है इस समय आपकी हो सकती है। और गॉसिप तो आपको बहुत भर भर के मिलने वाली है। इसके यहाँ ये हो गया, उसके यहाँ ये हो गया, फिर आप भी दो बातें करेंगे, अच्छा ये हो गया, वो हो गया। तो बहुत ज्यादा, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत सारी बातें, बहुत ज्यादा गॉसिप करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। चाय बहुत जरूरी रहेगी, दोस्तों के साथ मिलना बहुत जरूरी रहेगा, ये चीज नजर आ रही है। इस समय बहुत ज्यादा काम करने की ना इच्छा नहीं करेगी, आपका मन करेगा थोड़ा सुकून से रहने की। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है एक बैलेंस की एनर्जी आप चाहते हैं कि भैया थोड़ा सा काम किया, बाकी एंजॉय करें लाइफ को। उस तरह की एनर्जी में जो है वो आप बने रहेंगे। इस समय पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, कहीं जाने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए पैसे की कलेक्शन एक तो होती हुई नजर आ रही है। इस समय में जिनका एज मतलब काफी जो ओल्ड एज में है या जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी बात करें, उनको किसी चीज को लेकर के थोड़ी टेंशन हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं है, लेकिन उनको ऐसा आभास सा होगा कि हाँ ये चीज गलत होने वाली है, ये चीज होने वाला है, उसको लेकर के वो काफी चिंतित और परेशान रह सकते हैं। एक ये चीज नजर आ रही है। दूसरा, पेरेंट्स हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, अपने बच्चों के व्यवहार से भी किसी को तकलीफ होती हुई नजर आ रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब समय अच्छा नहीं आने वाला आगे, या आपके बच्चे आपका आगे ख्याल नहीं रखेंगे, चीजें थोड़ी बिगड़ रही हैं, ऐसी मन में भावनाएं जो है वो आपको आएंगी। अभी पूरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ ही खराब हो गया, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग ज्यादा आएगी, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस समय बात करें अगर हम आपके करियर की, तो करियर को लेकर के कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा ऐसे गार्डेड हो सकते हैं, यानी कि आपको जो काम दिया जाएगा आप उसको फुल्ली नहीं करना चाहेंगे। किसी ना किसी तरीके से आपको ऐसा लगेगा इसको अवॉइड कर देते हैं, ये मना कर देते हैं, ये हमारा काम नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। इस तरह की एनर्जी आपकी रह सकती है। मतलब अगर आपके ऑफिस वाले आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम देने की कोशिश करेंगे, आप स्पष्ट उनको मना कर देंगे कि ये हमारा काम नहीं है, ये हमसे आप बात मत करिए, ये हमारे पोर्टफोलियो में नहीं आता है। तो इस तरह की एनर्जी जो है वो बनी हुई है। धन को लेकर की चीजें अच्छी हैं, लेकिन स्पेंडिंग भी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो लोग जॉब में हैं इस समय में काफी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, खासकर दोस्तों पे, पार्टी पे,
कहीं दूसरों को देते हुए, दूसरों पे खर्चा करते हुए आप नजर आ रहे हैं, फैमिली पे भी हो सकता है, ये दूसरों पे खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर प्रमोशन की कोई बात चल रही है तो इस समय प्रमोशन को लेकर के कोई बातचीत हो सकती है आपकी, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। थोड़े से टायर्ड रहेंगे, थोड़े से स्लीपी रहेंगे जॉब में, वहां पे इतना मन नहीं लगेगा काम में आपका, ऐसा लगेगा जल्दी घर जाएं, इस तरह की एनर्जी। थोड़े चिड़चिड़े भी ऑफिस में रह सकते हैं अगर आपको कोई एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए, ये किसी के लिए नजर आ रहा है। बिजनेस की अगर बात करें तो इस समय में बिजनेस को लेकर के कुछ नए आइडिया आपको आएंगे, जिसे लेकर के आप किसी पार्टनर के पास जा सकते हैं, किसी इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं, किसी फाइनेंसर के पास जा सकते हैं, किसी मित्र के पास भी जा सकते हैं। वो अलग बात है कि जो भी आपका आइडिया है वो इतना धरातल पे नहीं उतरेगा, सामने वाला उसको बिल्कुल मना कर देगा, सिरे से खारिज कर देगा, और आप फिर नए सिरे से उसमें चेंजेस करके कोई नई चीज स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एक चीज जो है नजर आ रही है। बिजनेसमैन की भी बात करें तो पुराने जितने भी काम हैं जो चल रहे हैं वो आपको अच्छा खासा धन देंगे। किसी एक चीज पे आपका खर्चा अभी होगा, कोई ऐसा, या तो कोई ऑफिस फर्नीचर लग रहा है या ऑफिस का कोई सामान लग रहा है, उस पर आप खर्चा करते हुए, या कोई मशीन है उस पर खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा खर्चा होगा, ज्यादा नहीं, लेकिन बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आप इस समय देख सकते हैं। इस समय में अगर आपको कोई भी रिस्क लेना है तो रिस्क लेने के लिए बिजनेस में एक अच्छा समय है। किसी चीज में अटके हुए थे तो वो अटकन हटने का समय है। आपको कोई किसी से बात करना था, किसी को किसी चीज के लिए आपको कन्विंस करना था, मार्केटिंग स्किल्स बेटर करनी थी, उस सब के लिए समय अच्छा है। बिजनेस को लेकर चीजें अच्छी रहेंगी। लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो उसके अंदर एक क्लैरिटी आपको आती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का प्रेम जो उनको बहुत समय से मिल नहीं रहा था, इस हफ्ते वो प्रेम मिल जाएगा, कमिटमेंट किसी से मिल जाएगा, मैरिज का कमिटमेंट भी हो सकता है। अभी नहीं मुझे लग रहा कि मैरिज तुरंत कर लेंगे, लेकिन एक कमिटमेंट मिल सकता है कि हाँ फ्यूचर में हमें आप ही से शादी करनी है, तो वो उसको लेकर के आप मुझे बहुत खुश और बहुत हैप्पी लग रहे हैं। रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम है। एक दूसरे को कपड़े गिफ्ट कर सकते हैं या आपके पार्टनर आपको कपड़े खरीदवा सकते हैं, ये चीज नजर आ रही है। सिंगल्स जो हैं उनकी लाइफ में जरा कंफ्यूजन रहेगी, क्योंकि मुझे 2 से अधिक लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, आपके ऑरा में, आपके ऑर्बिट में, और आप उनके बीच में कंफ्यूज होते हुए लगेंगे कि करना है तो क्या करना है। एक व्यक्ति जो है वो फाइनेंशियली वन ऑफ लग रहे हैं, दूसरे को आप लाइक करते हैं, तो दोनों के बीच में दिल और दिमाग की कुश्ती होती हुई नजर आ रही है। ये किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या सच में एस्ट्रोलॉजी काम करती है? खुद ही देख लीजिए। राधे राधे गुरु माँ, आपने बताया था कि कंसीव होगा इस बार, और गुरु माँ मुझे सच में कंसीव हो गया है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप इतना सही कैसे बता देती हैं? गुरु माँ, आपका वीडियो हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। आपकी जय हो। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपकी वीडियो 3 साल से देखता हूँ और अपने दोस्तों को भी देखने को बोलता हूँ। गुरु माँ, आप मेरी भाभी जैसी लगती हो, चेहरा मैच करता है। गुरु माँ, आप भविष्यवाणी एकदम सही करती हो, जीवन जीने को गाइड करती। हरे कृष्णा, जय शनिदेव। थैंक यू गुरु माँ। हर हफ्ते वीडियो देने के लिए वीडियो में पूरे हफ्ते का गाइडेंस मिल जाता है। आपकी आवाज और बोलने का तरीका काफी प्यारा है। जुग जुग जियो मेरी प्यारी गुरु। थैंक यू गुरु माँ। मैं आपकी राशिफल 10 मंथ से देख रहा हूँ। मैं दुबई से हूँ। आपकी बात सच होती है। मेरी मीन राशि है। मेरे मन की बात आपको ऑलरेडी पता होती है, ऐसा लगता है। आपकी ब्लेस हमेशा बना रहे। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप जो भी बोलती हो सच होता है। मैं भी आपकी वीडियो बहुत सालों से देख रही हूँ। थैंक यू गुरु माँ। Nice video. Thank you for your efforts in making the video. प्रणाम गुरु माँ, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं आपका कार्यक्रम 1 साल से देख रही हूँ। आप जो बोलती हैं वह सब सच होता है। बिल्कुल सही बताते हैं आप गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ को इतना ट्रू कैसे बता सकता है? आप बिल्कुल सच बताते हो। Thank you, Guru. I follow you from the last 2 years. You changed my thought process. Wonderful teaching, mind-blowing love, Guru माँ। जय गुरु माँ, जय माता दी। आपकी भविष्यवाणी मेरे लिए बहुत सच होती है। प्राणम गुरु माँ, आप जो बोलते हो वो सच होता है। आपने कहा था कि आपका परिवार बारिश में फंस सकता है, वैसा ही हुआ है माँ। जो आप बोलती हैं बिल्कुल वही सही होता है। मैं कंसीव कर रही हूँ। मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मैंने बड़ा मेरे को चेक किया था, तब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया था। मेरा बेबी होने वाला है। आप जो भी बोलती हैं वह मेरे लाइफ से रिलेटेड रहता है और बिल्कुल सटीक बताती हैं। जय गुरु माँ। इस समय अगर आपका मैरिज अभी नहीं हुआ है और आप सिंगल हैं और मैरिज प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, तो इस समय बालों के सफ़ेद होने की टेंशन आपको रह सकती है कि आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, आपकी एज बढ़ती जा रही है, कोई अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। उसको लेकर के कुछ सिंगल्स जो हैं जिनका उम्र बढ़ गया है वो परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस समय उसके लिए कोई एक्शन भी नहीं लेंगे, सिर्फ परेशान होते रहेंगे। ये चीज नजर आ रही है। इस समय में किसी को मैरिज में जबरदस्ती बांधा जा सकता है, या अगर मैरिज इस टाइम पीरियड में
आपकी थी या तय होने की कोई बात थी, मतलब कुछ तो है जहां आपको जबरदस्ती उसमें बांधा जा रहा है कि नहीं नहीं कर लेते हैं, नहीं नहीं हो जाएगा, इस तरह की कोई चीज नजर आ रही है कि जबरदस्ती किसी से कमिटमेंट लिया जा रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हैं आपके, चाहे आपके पार्टनर हैं। हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें तो कुछ बातों को लेकर के, घरेलू बातों को लेकर के मन टूट सकता है। थोड़ा सा जो उम्मीद रखी थी, जो उम्मीद थी, वो उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपको घर में ज्यादा जाने का मन नहीं करेगा, घर से बाहर रहने का ही मन करेगा, दोस्तों में ज्यादा रहने का मन करेगा, लेट घर पहुंचेंगे, इस तरह की चीजें नजर आ रही हैं। लेडीज हैं, अगर जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, फिर भी आपका मन जो है वो घर में नहीं लगेगा। कोशिश यही रहेगी कि इधर उधर कहीं जाना आपको हो जाए, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आपका हो जाए, वो चीज नजर आ रही है। घर में कोई बुजुर्ग लेडीज हैं तो उनको हार्ट का अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो उनका ख्याल रखें, थोड़ा हार्ट में दिक्कत हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, अचानक से उनको गुस्सा आने की समस्या होगी और ये सारी चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। स्टूडेंट्स की बात करूं, स्पेशली अगर लीगल से कंसर्न है और आपका एग्जाम इस पीरियड के बीच में है या कोई रिजल्ट आना है, वो आपके लिए काफी फेवरेबल हो सकता है। एटलीस्ट फेल तो नहीं होंगे, एक अच्छा रिजल्ट आता हुआ आपका नजर आ रहा है। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ में जैसे कहा, एक तो छाती में दर्द किसी के हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, इस तरह की चीज किसी के लिए नजर आ रही है। हाथों में नीचे की तरफ, एल्बो से नीचे थोड़ा सुनपन या कमजोरी सी आपको महसूस हो सकती है, वो एक चीज नजर आ रही है। कुछ भारी सामान उठाने की वजह से हो सकता है या आपको कुछ बहुत भारी सामान उठाना पड़े, ये कुछ किसी के लिए हो सकता है। इस समय किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत सारे घर के फर्नीचर या घर के जो कपड़े, पर्दे, बेडशीट्स वगैरह लेने का अवसर आपको जो है वो बनेगा। इस समय में आपके घर के आसपास बहुत ज्यादा खराब से पेड़ पौधे, खरपतवार, जो अनवांटेड पौधे होते हैं वो काफी उगते हुए नजर आ रहे हैं। पुरानी ड्रेसेस से आप कुछ इस समय कोई नई ड्रेस बना सकते हैं, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। पैरों में जरा दर्द रहेगी, अगर लॉन्ग आवर्स आपका खड़े होने की वो है, आपके पंजों में, एड़ी में जो है वो दर्द और सूजन होती हुई बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए लग रही है। और इस समय रात को सोने में जरा दिक्कत आएगी। एक तो आसपास का, घर के आसपास का शोर, कुत्तों का भौंकना, इस तरह की चीजें जो है वो आपको परेशान कर सकती है और थोड़ी बेचैनी जो है वो सोते में रह सकती है। मई महीने का आखिरी हफ्ता है, जल्दी आपसे मुलाकात करूंगी, तब तक आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, भगवान जी से आपके लिए प्रार्थना करती ही रहती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।